मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपका यूज़ ऑफ व्हाट की इन रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में हम व्हाट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा बहुत बल देने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई बहुत मेहनत करने का कोई इरादा है। बस छोटी सी बात है, सिंपल सा तरीका है, समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए, पहली चीज़ तो हम जानेंगे कि यूज़ ऑफ व्हाट का देखिए यूज़ हम करते कब हैं। पहली चीज़ तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछने के लिए जनरली हम व्हाट का यूज़ करते हैं। किसका? व्हाट का। ठीक है, अब ये चीज़ जब हमारे समझ में आती है, यार व्हाट इज़ योर नेम, देखिए ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, इस व्हाट की जब यूज़ हम करते हैं इन रिलेटिव प्रोनाउन में, तो इसकी कोई इंसिडेंट नहीं होता है। और इसकी इंसिडेंटिटी अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या कर रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। वो चीज़ हमें पता ही नहीं होता है कि ये क्या किया, क्योंकि अगर कोई चीज़ पता होती तो उसके लिए व्हाट का यूज़ कर लेते। जो भी इंसान के बारे में पता होता तो व्हाट या हु या हुम का पता कर लेते। हम व्हाट क्यों लगाते है ना। तो आइए जानेंगे कि हम व्हाट कब लगाएंगे, व्हाट की हमको ज़रूरत कब पड़ती है बच्चों। तो देखो बेटा, यूज़ ऑफ व्हाट, जैसे यूज़ ऑफ व्हाट बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा एग्जांपल लिया है ताकि आपके बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए। देखो बच्चों, पार्डन मी, क्षमा करिए, माफ़ करिए। ठीक है छोटी सी बात है, माफ़ करिए। आई डिड नॉट हियर, क्या? देखिए अब इसमें क्या आया, वो चीज़ तो समझ ही में नहीं पाया ना। मेन बात तो यही है कि वो समझ ही में नहीं पाया कि उसने बोला क्या था। तो जो चीज़, इसीलिए तो हम लगा रहे हैं इस प्रोनाउन में व्हाट। आइए, जैसे पार्डन मी, माफ करिए, आई डिड नॉट हियर व्हाट यू सेड। क्या लगाएंगे? व्हाट यू सेड। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो बोला क्या, उन्होंने क्या बोला, हमें पता ही नहीं है। ठीक, तो उसके लिए जब जो चीज़ जनरली हम देखिए पता हमें नहीं होती है और उसका हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? व्हाट का। जो चीज़ हमें जनरली पता नहीं है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, हमें कोई चीज़ खाना ना पसंद हो, मतलब जो भी चीज़ हो हमें पता ना हो, उसके लिए हम किसका यूज़ जनरली करेंगे? व्हाट का। इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि व्हाट का देखिए जनरली यूज़ क्या है, बस क्या 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 क्या, आज तक तो यही जाना ना, क्या क्या होता है ना। तो इंट्रोगेटिव में यूज़ किया जाता है। और देखिए इसका आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का यूज़ जब भी हम करते हैं तो इसकी कोई इंसिडेंटिटी नहीं होती है बच्चों, नहीं होती है। और इसके बारे में हमको पता नहीं होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आई से, ठीक है, मैं वह कहता हूँ व्हाट आई मीन। ठीक है, मैं कहता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, मैं वो कहता हूँ, यानी आई से, मैं वो कहता हूँ व्हाट आई मीन, जो मेरा मतलब है वो मैं कहता हूँ। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं ना, चेंज भी तो कर सकते हैं ना। तो आई मीन व्हाट आई से, तो इसके बारे में, लेकिन देखिए सबसे बड़ी एस्टोनिश करने वाली बात तो ये है बच्चों कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कहना है, क्या आप समझ रहे, क्या सोच रहे। तो उसी के लिए तो हम रिलेटिव प्रोनाउन में यूज ऑफ व्हाट पढ़ रहे हैं ना। तो आइए, आई से व्हाट आई मीन, मैं वो कहता हूं जो मेरा मतलब है वो मैं कहता हूं। ठीक है, घुमा फिरा के मत सोचिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो परेशान मत होइएगा किसी बात के लिए कि ये सर एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहे। और आज तो हमारा आपका जो ये चल रहा है वो लास्ट ही लगभग चल रहा है ना। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फाउंड। अब देखिए इसमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि पाया क्या। ही फाउंड, वो पाया जो वो खोज रहा था, लेकिन आपको पता है वो क्या पाया? नहीं पता ना, इसलिए तुम यूज कर रहे हैं किसका? व्हाट का। इसीलिए तुम व्हाट का यूज कर रहे हैं ना, कि ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। ठीक, अंडरस्टैंड? बहुत इजी है ना बच्चों, कितना इजी है। ही फाउंड, वो पाया व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या पाया, है ना। उसे तो पता ही नहीं है कि वो क्या पाया। ठीक, तो जब पता नहीं है तो इसीलिए हम किसका यूज कर लिए? व्हाट का। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया है। तो बच्चों, व्हाट इज डन,
अब देखिए जो हो गया उसे तो मतलब बदला जा सकता नहीं है ना, तो उसके लिए हुआ क्या, अरे बाबा हुआ क्या, जो हुआ तब ना पता चलेगा। तो जब पता ही नहीं चल रहा है तो उसके लिए हम क्यों परेशान हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे व्हाट लगाना है ना, यूज ऑफ व्हाट इन रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डन, क्या है, व्हाट इज डन, जो हो गया। कैन नॉट बी अनडन, उसे बदला नहीं जा सकता, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, या जो बिगड़ गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसमें क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, ये भी तो समझ में नहीं आ रहा ना बच्चों। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ व्हाट इन रिलेटिव प्रोनाउन, ताकि हम किसी चीज को रिलेट कर पाए, है ना। कमिंग टू लास्ट एग्जांपल, यू कैन टेक, यू कैन टेक, आप ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम व्हाट की जगह पे व्हाट एवर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई चीज हो या कुछ खाने की चीज हो ना, तो उनको मान लीजिए कई टाइप की है, चोको कॉफी है ना, फिर बहुत तरीके की कॉफ़ी आती है, आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे शायद, मतलब मुझे तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब देखिए यू कैन टेक, आप ले सकते हो, ठीक। अब देखिए क्यों, अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब प्लूरल है एक तरीके से व्हाट का, व्हाट एवर, क्या है, व्हाट एवर, यू कैन टेक व्हाट एवर टू यू वांट, आप वो ले सकते हो जो आप चाहते हो। यानी कि बहुत सारे खाने के आइटम रखे हैं ना, हो सकता है उसको धीरे धीरे कुछ चुस्की लिया जा रहा हो, या काफ़ी की वैरायटियां हो, तो उसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लूरल में है, तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, हम यहाँ पे व्हाट का व्हाट एवर लगा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट एवर का यूज़ कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया कमेंट में बताइएगा। तो देखिए बच्चों, एक तरीके से मैं आपको इस पे अगर पढ़ा रहा हूँ तो ये एक तरीके से मेरी जो, एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे अंदर देशभक्ति की भावना है। और जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं ग्रामर शुरू से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये आपका जो अपना ही प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर जुड़िए। जुड़ने का मतलब आप लोग इस पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो कल की वीडियो यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।